जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। कोर्ट की तरफ से फिर एक बिग अपडेट नोटिस जारी हुआ है। क्या नोटिस जारी हुआ है कि आपका एग्ज़ाम नीट 2025 वाला होगा या नहीं होगा। जिन छात्रों ने अपील करी थी बत्ती गुल हो जाने की वजह से वो एग्ज़ाम को दोबारा करवाना चाह रहे थे, उनका एग्ज़ाम दोबारा होगा या नहीं होगा, उसके बारे में अभी एक नोटिस जारी हुआ है। उसके बारे में हम बात करते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। आइए हम बात करते हैं नीट यूजी 2025 परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल होने से उम्मीदवारों को प्रदर्शन पर असर नहीं पड़ा। दोबारा परीक्षा संभव नहीं है, एनटीए ने एमपी हाई कोर्ट को बताया। यानी एनटीए ने जवाब दिया है आपका हाई कोर्ट के लिए कि दोबारा परीक्षा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और उनका सेंटर भी बहुत जगह करना पड़ेगा। फिर क्या बोला है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार 23 जून को मेडिकल उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नीट यूजी 2025 परीक्षा के दौरान इंदौर के परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल होने से उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा है। अभ्यर्थियों ने तर्क दिया है कि परीक्षा केंद्रों पर कुप्रबंधन और बिजली बैकअप की कमी के कारण बिजली कटौती हुई। अभ्यर्थियों ने आगे दावा किया है कि उन्हें आपातकालीन क्या है, लैंप या मोमबत्ती का उपयोग करके अपनी परीक्षा पूरी करनी पड़ी। हालांकि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक स्वतंत्र समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पेश की है, जिसमें दिखाया गया है कि 18 प्रभावित केंद्रों पर 1 घंटे की बिजली कटौती के बावजूद उम्मीदवारों को परीक्षा पूरी करने के लिए पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी मिली। एसजी तुषार मेहता ने कहा है, यदि वास्तव में प्रकाश अपर्याप्त होता है तो पहला संकेत यह होता है कि हल कीजिए प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम होती है। व्यापक परिणाम में ऐसा उच्च प्रदर्शन परिचालित नहीं होता है। फिर भी संबंधित केंद्रों में 11 उम्मीदवारों ने 720 में से 600 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। न्यायमूर्ति सुबोध हेमकर ने क्या कहा है कि पीठ के मामले को आगे की सुनवाई 23 जून 2025 को सूचीबद्ध किया गया है। आपकी अगली सुनवाई कब होने वाली है? 30 जून के लिए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार ने मेहता अदालत को बताया कि यह परीक्षा पूरे भारत में 5466 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें इंदौर के 49 केंद्रों शामिल थे। इनमें से 18 केंद्र पर गठित तौर पर बिजली कटौती हुई। उन्होंने कहा कि लगभग 22.9 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, जिसमें इंदौर से 27,064 उम्मीदवार शामिल थे। हालांकि इंदौर से केवल 75 उम्मीदवार ने ही अदालत पर रुख किया था और यह अनिश्चित था कि ये उम्मीदवार किस केंद्र पर उपस्थित हुए थे। वो देखते हैं हम। एसजी मेहता ने गैर प्रतिकूल दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इस मुद्दे की जांच के लिए 3 स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इंदौर के 11 उम्मीदवारों ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने देश भर से 1300 सीट स्कोर में शामिल करता है। उन्होंने कहा कि डेटा इंदौर केंद्रों में हल किए गए प्रश्नों की औसत संख्या में स्थिरता दिखता है, चाहे उन्हें बिजली कमी का सामना करना पड़ा हो या नहीं। औसत 170 में से 119 और 127 प्रश्नों के बीच का
जो दर्शाता है कि प्रदर्शन पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। इसके विपरीत याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि जिला प्रशासन केंद्रों पर बुनियादी बिजली बैकअप व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रहा। उन्होंने दावा किया है कि इंदौर के 24 केंद्रों से 100 से अधिक याचिकाकर्ता अब अदालत के समक्ष हैं और 6 और उज्जैन के 2 केंद्रों में उपस्थित हुए हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार पर्यवेक्षण ने स्वीकार किया है कि बिजली गुल हो गई थी और बताया कि दृश्यता काफी कम हो गई थी, 4 से 1 तक। याचिकाकर्ताओं ने समिति की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए, क्योंकि इसका गठन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए द्वारा किया गया था, जो परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था है। समिति की निष्पक्षता के बारे में याचिकाकर्ताओं की चिंताओं को संबोधित करते हुए एसजी मेहता ने स्पष्ट किया कि समिति के सदस्य स्वतंत्र विशेषज्ञ थे और एनटीए से संबंधित नहीं थे। मेहता ने कहा है कि रिपोर्ट देश की पेश जिसमें इंदौर के 49 परीक्षा केंद्रों पर बिजली की स्थिति का विवरण दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा को सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए या तो पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी थी या डीजी बैकअप था। जिन 18 केंद्रों पर 1 घंटे तक बिजली बाधित रही, वहां कथित तौर पर पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी उपलब्ध थी, जिसमें उम्मीदवार बिना किसी रुकावट के परीक्षा लिखना जारी रख सके। एसजी मेहता ने रिपोर्ट का निष्कर्ष पढ़ते हुए कहा कि 99% विश्व के साथ ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह सुझाव दे कि केंद्रों पर बिजली की कमी का उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जैसा कि हल किए गए प्रश्नों की संख्या से मापा जाता है, फिर इंदौर और पड़ोसी शहरों में प्रभावित और गैर प्रभावित केंद्रों पर उपस्थित उम्मीदवारों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। ठीक, उन्होंने आगे तर्क दिया है, यदि याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना यानी परीक्षा पुनः आयोजित करने की स्वीकार कर ली जाती है, तो इससे प्रश्न पत्रों के कठिनाई के स्तर में अंतर का मुद्दा उठेगा और इससे लगभग 27,000 अभ्यर्थी मजबूर हो जाएंगे, जो बिना उनकी सहमति के परीक्षा केंद्र में बैठेंगे। एसजी मेहता के अनुसार वर्तमान याचिकाकर्ता मुख्य रूप से आशंकाओं और उम्मीदवारों के बीच बेहतर प्रदर्शन करने की संभावित इच्छाओं से उपजी और उन्होंने कहा कि संभावित संबंधों में कई उम्मीदवारों ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन हर छात्र के मन में बस डर होता है और वे बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, इसलिए वे अदालत के सामने हैं। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इंदौर के शेष 27,000 उम्मीदवारों के हितों में विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने पूछा कि ऐसा कोई मामला है जिसमें कई उम्मीदवार या समिति संख्या में उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई हो। एसजी मेहता ने निर्देश लेने के बाद कोर्ट को बताया कि पिछले साल कुछ सवालों के 2 सही जवाब थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एनटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा बैठने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने एसजी मेहता द्वारा प्रस्ताव तथ्यों पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया कि एनटीए द्वारा कोई सत्यापन योग्य सबूत पेश नहीं किया गया है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज की कमी भी शामिल है। सांख्यिकी डेटा केवल हल किए गए प्रश्नों की संख्या दिखा रहा है। वकील ने सवाल उठाया, लेकिन हम इसे बिजली कटौती का सामना करने वाले उम्मीदवारों के डर और चिंता को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि एनटीए ने सीसीटीवी फुटेज
तक पहुंचने से क्या इनकार कर दिया है। एलजी मेहता ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि बिजली गुल हो गई थी। यह एक स्वीकृति तथ्य है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिजली गुल होने से उम्मीदवारों पर असर पड़ा। न्यायालय के 9 जून के अपने आदेश के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के मामले में पक्षकार उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों को परिणाम घोषित करने की अनुमति दी। न्यायालय ने अपने 15 मई के आदेश में सुनवाई की अगली तारीख तक परिणामों की घोषणा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। हालांकि न्यायालय ने अपने 15 मई के आदेश में इंदौर के 11 केंद्रों पर छोड़कर पूरे भारत के केंद्रों के लिए नीट यूजी परिणाम घोषित की अनुमति दी, जो बिजली कटौती से प्रभावित थे। केस का शीर्षक यह है आपका, आप देख लीजिए। ठीक है, इतने लोग इसमें क्या शामिल हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल से। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।